जय माँ गौरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन महीने में आप हरी चूड़ी पहन चुके हैं तो भी इस वीडियो को देखें। अगर हरी चूड़ी पहनने का सोच रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए है। घर में रखी हुई पुरानी चूड़ियों का आपको क्या करना चाहिए, पीरियड्स मासिक धर्म में कैसे अपना, विशेष जिन्होंने हरी चूड़ी पहननी है उनको ध्यान रखना चाहिए। कुंवारी लड़की किस स्वरूप में हरी चूड़ियों का दिव्य प्रयोग कर सकती है, पुरुष जन किस तरह से, सभी जन जो है कुंवारी लड़की सुहागिन महिला हरी चूड़ियों का उपाय करे ताकि पुत्र विवाह, नौकरी, धन और जो अन्य परेशानी परिवार में, पारिवारिक सुख, पति बच्चों से जुड़ी हुई है उनका निदान हो और खूब खुशियां मिले। एक बार इस वीडियो को सुनिएगा, उत्तम जानकारी आप अपने साथ ले जाएंगे। जैसे कि सावन महीने में हरे रंग का बहुत महत्व है, चारों तरफ हरियाली है और महादेव और मां पार्वती को सबसे अधिक जो प्रिय रंग है वह है हरा रंग। हरा रंग बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और बुध ग्रह रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति गजानन का है, धन संपदा का यह ग्रह है और अपने आप में सौभाग्य का ग्रह माना जाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप हरी चूड़ी पहने या आप किसी भी स्वरूप में किसी को दान करें या किसी भी तरह से कोई उपाय इत्यादि करते हैं तो दक्षिण दिशा यम देवता की दिशा है, आपको बिल्कुल भी जो है उस तरफ मुख नहीं करना है, अर्थात दक्षिण दिशा की ओर मुख नहीं करना है। अपने घर की देहली पर भी आप सभी को चूड़ी या मांग में सिंदूर इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। महावर भी देहली पर आप बैठकर बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अपने जो सुहाग की विशेष सिंदूरा होता है और अपने सुहाग की जो चूड़ियां होती हैं वह किसी को नहीं देनी चाहिए। न जाने किसके मन में क्या ख्याल है। देखिए आजकल कई सब लोग जो है एक जैसे नहीं होते हैं, कई तरह के गलत मन में विचार लाने वाले, आपके सच्चे भाव को देखकर जलने वाले भी लोग होते हैं। तो ऐसे में अपनी पहनी हुई जो सुहाग सामग्री है उसे आप सभी को किसी ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं देना है जो इसका गलत प्रयोग करे, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी जानते होंगे जो सौभाग्य की चीजें होती है ये कोई सामान्य नहीं होती, यह पति बच्चों से जुड़ी हुई होती है। जब कुंडली मिलान या विवाह इत्यादि के कार्य किए जाते हैं, जब प्रथम बार वर वधू, सबसे पहले चूड़ियां बिछिया ही दी जाती हैं, इनका बहुत महत्व है। सावन महीने में जब भी शिव पूजा करे, खासतौर पर कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला, सबको ज्यादा नहीं पहन सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ऑफिस जाने वाले हैं तो एक दो चूड़ी, जिस दिन आपका विशेष व्रत हो उस दिन तो कम से कम एक चूड़ी आपको धारण करनी चाहिए। हरे, लाल या पीले दुपट्टे को लेकर ही आपको शिव पूजा करनी चाहिए। सुहागिन महिला तो सबको ज्यादा से ज्यादा हरे रंग के वस्त्र, चूड़ी, मेहंदी, महावर, बिछिया इत्यादि, सावन में इनका बहुत महत्व है जी। इस महीने हरियाली अमावस, हरियाली तीज, ये सब त्योहार आते हैं जिनका शास्त्रों में अद्भुत वर्णन कहा गया है। तो अन्य महीनों में आप उतना श्रृंगारित नहीं हो पाती है, परंतु सावन महीने में ज्यादा से ज्यादा जब भी शिव पूजा करें या कोई विशेष अनुष्ठान हो या कहीं बहुत अच्छी जगह आप जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, तो सुसज्जित होकर ही पूजा करें। खासतौर पर हरे रंग का बहुत महत्व है। ऐसे में आपने अगर हरी चूड़ी पहन ली है तो इस बात का आप ध्यान रखें कि बार बार आपको चूड़ी बदलनी नहीं है। सावन महीने में खंडित चूड़ी पहनना अशुभता के रूप में जाना जाता है। आप अगर कांच की या लाख की चूड़ी पहन रहे हैं तो बार बार चेक करते रहें, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में एक दो चूड़ी खंडित हो जाती है तो तुरंत ही उसे उतार कर आपको किसी पेड़ के नीचे, देखिए आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी पुरानी चूड़ियों का हमें क्या करना चाहिए। देखिए अगर किसी नदी में अगर कांच की चूड़ी या लाख की या कोई अन्य चूड़ी आप प्रवाहित करते हैं तो यह किसी पशु पक्षी या आपके जो भी वहां पर कोई व्यक्ति है, किसी भी स्वरूप में चलने वाले हैं, अगर उनके पैरों में सुहाग की चीजें आती हैं या किसी व्यक्ति को यह नुकसान करती हैं, कांच इत्यादि की चीजें, या किसी जीव को यह नुकसान करती है तो फिर इसका असर आपके सीधे नवग्रहों पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पवित्र नदी इत्यादि में तो इसे बिल्कुल भी विसर्जित नहीं करना है। पुरानी चूड़ी को आप एक प्रयोग कर सकते हैं कि आपके घर पर कोई गमला है, कोई पेड़ इत्यादि है, या आपके घर पर कोई ऐसा स्थान जहां पर रखने वाली चीजें होती हैं, पुरानी चीजें, वहां पर आप अच्छी तरह से, जब तक यह परिपूर्ण रूप से खंडित रूप में स्वतः ही ना हो जाए तब तक आप इन्हें रखें। कभी भी किसी को भी ऐसे ही ना दे दें, ऐसे ही फेंके नहीं, इसका भारी दोष लगता है, इस बात को आप नोट करिएगा। अपने घर पर ही किसी पेड़ पर इसे टांग सकते हैं, किसी गमले में रख सकते हैं या अपने स्टोर रूम में। देखिए घर में कितनी सारी चीजें रखी रहती हैं, उनमें से एक डब्बे इत्यादि में अपने आप स्वतः ही यह गल जाए, अपने आप ही स्वतः ही यह टूट जाए, इतने दिनों तक इसे कम से कम रखना चाहिए। हर चीज बाहर फेंकने की नहीं होती है, खास तौर पर भाग सुहाग की चीजें तो किसी डब्बे में, अपने घर के किसी कोने में, किसी स्टोर रूम में या किसी पेड़ पर आप टांग सकते हैं। परंतु
अनावश्यक ही यहाँ वहाँ फेंकना, पवित्र नदी में फेंकना, यह भारी दोष युक्त माना जाता है। तो इस चीज को आप नोट करिएगा। आप चाहें तो इसे भू विसर्जन कर सकते हैं। पहले जमाने में कुएं इत्यादि में रख दिया जाता था, धरती पर इसे गाड़ कर विसर्जित कर दिया जाता था, अर्थात छोड़ दिया था। सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। हमारे क्षेत्र में तो पुरानी चूड़ियों का इसी तरह से प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप सावन महीने में हरी चूड़ियां पहन रहे हैं तो आप सभी एक प्रयोग जरूर करें। आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी हरी चूड़ी बदले या कोई अन्य चूड़ी भाग सुहाग की पहनते हैं या किसी को दान देते हैं तो बुधवार को हरी चूड़ी पहने, बुधवार के दिन चीजों का दान करें। शुक्रवार का दिन शुक्र और माँ लक्ष्मी से जुड़ा होता है, तो इस दिन आप सुहाग की चीजें दान करें। खासतौर पर देवी मैया, गौरी मैया को आप सुहाग की चूड़ी दान करें। किन्नरों को आवश्यक रूप से, देखिए महादेव द्वारा बनाए हुए हैं, आप भाग सुहाग की चीजें, जैसे कि कुंवारी लड़की भी अपने मनचाहे प्रेम के लिए माता गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री, 16 नहीं है तो कम ही सही, परंतु चूड़ी माता गौरा के मंदिर में आप समर्पित करते हैं तो बहुत सुखद इसकी अनुभूति होती है। किन्नरों को दान देते हैं, किसी सौभाग्यवती महिला को या घर के ही किन्हीं सदस्यों को सुहाग की सामग्री दान की जाए तो बहुत ही इसका लाभ होता है। और आप नई सुहाग सामग्री पहन ही रहे हैं, जैसे कोई भी चीज हो सकती है, तो इसके लिए गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार और साथ के साथ बुधवार के दिन को चुने, बहुत लाभ होगा। किसी भी स्वरूप में शनिवार और मंगलवार, अमावस इत्यादि पितरों का श्राद्ध कर्म जिस दिन हो, चतुर्दशी चतुर्थी के दिन भी आप सभी को नई सुहाग सामग्री, नई चूड़ी धारण नहीं करनी चाहिए। किसी कारण से अगर आप कभी भी शुभ अशुभ दिनों में चूड़ी ला गए हैं, विशेष फलों की प्राप्ति चाहते हैं, तो माता गौरा को सुहाग सामग्री घर के मंदिर में 5-10 मिनट के लिए छोड़नी चाहिए, देनी चाहिए, क्योंकि माता सीता ने स्वयं सौभाग्य के लिए उनकी पूजा की थी। कहा जाता है इस महीने की स्वामिनी माता गौरी हैं, तो सुहाग सामग्री जब भी घर लाए ना तो माता को एक बार समर्पित कर दीजिए, फिर प्रसाद स्वरूप खुद पहन लेते हैं तो यह चूड़ियां अभिमंत्रित हो जाती हैं और यह सौभाग्य के रूप में सबसे श्रेष्ठ हो जाती हैं। तो सावन महीने में यह छोटा सा कार्य आपको जरूर करना है। दान जरूर करें, ज्यादा नहीं, कम ही सही। जब आपका व्रत हो ना तो सुहाग की सामग्री दान जरूर करें। बात आती है पीरियड की। देखिए पीरियड में चूड़ी पहनने का कोई दोष नहीं है, आप चूड़ी निश्चित रूप से पीरियड में पहन सकते हैं, भाग सुहाग की चीजों में कोई दोष नहीं है। शिव पूजा हमेशा मासिक धर्म के 5 दिन पूर्ण हो जाने के बाद छठे दिन से आपको करनी चाहिए। 5 दिन पूर्ण हो जाए तो छठे दिन से आप पूजा में बैठ सकते हैं। सबसे पहले तीसरे दिन बाल धोएं, फिर 5वें दिन बाल धो लीजिए, फिर छठे दिन आप पूजा में बैठ सकते हैं। अगर शरीर की शुद्धि नहीं हुई है, रक्तस्राव हो रहा है, तो आप 7वें दिन से पूजा में बैठें। इस बात का ध्यान रखें। कुंवारी लड़की भी आप आवश्यक रूप से चूड़ी पहने, थोड़ा थोड़ा माँ का गठबंधन करें और साथ के साथ सुहाग की चीजें माँ को समर्पित करें। सिंदूर माँ को जरूर लगाएं। सुहागिन महिलाएं माँ का सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर धारण करें। अपने तिलक रूप में, कुंवारी लड़की सिर्फ तिलक रूप में इसे धारण करती हैं तो लाभ होता है। कोई भी हरी चूड़ी या भाग सुहाग या गठबंधन से संबंधित प्रश्न हो, मासिक धर्म से संबंधित, आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। कैसे की जाती है पूजा सावन महीने में शिव मंदिर और घर पर, इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, एक बार जरूर देखिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट्स में पिन कर दूंगी, आप देख लीजिए या प्रश्न पूछें, उसमें आपको मिल जाएगा। हर हर महादेव। उपयोगी रही हो तो सब्सक्राइब करें जी। राधे राधे।